आप कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, कान खोल करके सुन लीजिए। यहाँ आकर के जो पाप कर रहे हैं वो पाप कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से रह कर करके यहाँ कालक्षेप करना है, अपना समय बिताना चाहिए। ये मत कहिए कि अयोध्या जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे आप तो 10 दिन के लिए आए हैं, यहाँ जो जीवन भर रहे हैं वो लोग भूत प्रेत हो गए हैं। वृंदावन में जो 30 साल 20 साल रहे हैं वो लोग भूत प्रेत हो गए हैं। कुछ ऐसे अपराध ऐसे पाप होते हैं वो कहीं मिटते नहीं। इसलिए यहाँ बहुत सावधानी से रहना है। आप कहें कि आप पाप क्या हो सकते हैं हमसे, या पाप क्या हो गए हमसे। जैसे अभी परिक्रमा कर रहे हैं, है ना, तो परिक्रमा का नियम है जहाँ से परिक्रमा आप शुरू कीजिए वहाँ प्रणाम कर करके शुरू कीजिए। साष्टांग दंडवत करे तो अति उत्तम, नहीं तो कहीं पंचांग मणि घुटने दे करके प्रणाम कीजिए। उस रथ को सर माथे चढ़ाइए। परिक्रमा करते समय दाएं बगल ठुकरा ताकना नहीं चाहिए, लघु शंका नहीं करना। एक तो ठुके ही नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती है लघु शंका जाना है तो हमारे बाएं हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ नहीं, क्योंकि उससे हम परिक्रमा कर रहे हैं, उसको हम मंदिर मान रहे हैं, तो बाएं हाथ की तरफ। एक सारी सावधानी रखनी है। सरजू नहाने तो सभी लोग जाते हैं। तीर्थ में मुख्य जाने का प्रयोजन रहता है स्नान। सिमरिया गए, डुबकी लगाए कि बस हो गया हमारा काम, यात्रा हो गई पूरी, अब हम जा रहे हैं अपने घर। कितने लोग राम जन्मभूमि के दिन अयोध्या में आते, लाखों की संख्या में सरजू में गोता लगाए, चल दिए वापस अपना। मुख्य स्नान रहता है, लेकिन सरजू स्नान की भी एक विधि है। यहाँ हम सरजू जी के लिए चल दिए, बढ़िया बात तो ये है सरजू जी जा रहे हैं तो शौच के बाद, लेटरिन के बाद में जहाँ नल तल पर हाथ पैर तो शुद्धि करना ही, साबुन से शुद्धि तो मिट्टी से होती है, लेकिन चलो आप वो कल संभव नहीं सबके लिए। साबुन ताबुन से हाथ पैर साफ करना, ये तो करना ही बेस्ट बात है। ज़्यादा नहा धोकर करके चले जाए, वो सफाई के लिए नहीं सरजू जी। ये बाहरी सफाई, कपड़े धोने के लिए, शरीर धोने की व्यवस्था होनी, वो हमारे अंतकरण के मल को धोने की व्यवस्था है। हमारे अंतकरण की सफाई, जो हमारा अंतकरण दूषित हो गया, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, इसकी सफाई के लिए सरजू जी है, इसकी सफाई के लिए कमला जी है। समझे? तो बढ़िया बात तो ये है। लेकिन अब हम लोग इतनी संख्या में है, हमारे पास में वो लेटरिन बाथरूम की भी समस्या है, तो कम से कम हाथ पैर की शुद्धि कर करके तब जाए, भजन करते हुए जाए, सरजू जी का चिंतन करे। ये वो सरजू जी है जिसके तट पर हमारे चारों भाई अपने बाल खेली करते थे, बाल क्रीड़ा करते थे। यहाँ चले जाइए तो साष्टांग दंडवत नहीं तो पंचांग प्रणाम कीजिए, उस जल को सर माथे चढ़ाइए और तब पैर रखिए। पैर लगाना दोष है कि नहीं, ये तो आपके समझ में आता है। किसी को पैर लग जाता है धोखे, छोटे बच्चे को तो हम प्रणाम करते हैं। सरजू जी तो साक्षात भगवत स्वरूप है ना। ठाकुर जी का वो नेत्र जल है, उस करुणामयी जल कब आता है नेत्र में, जब हमारे अंतकरण द्रवित हो जाता है, तो भगवत स्वरूप है। तो पहले ऐसा हाथ से जल आपने सर माथे पर चढ़ाना, मतलब इसका सम्मान किया गया। फिर पैर रखिए, फिर उसमें गोता लगाइए। साबुन भूल कर करके नहीं लगाना है किसी भी नदी में। उसी में साबुन ताबुन लगाएंगे, उसी में थूकेंगे तो आप पाप लेकर के जा रहे हैं, उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ। आप नहाइए ही मत, सीधे प्रणाम कर करके घर लौट करके आइए। वही गए, वही दत्वन किए, वही कुल्ला किए, कुछ लोग तो वही लेटरिन वेटरिन भी कर लिए। ये काम भूल कर करके नहीं करना है। ईश्वर जी ने, आप लोग मटकोर में गाते हैं ना, आज करत विधिवत वैदेही पूजन कमला, जो अखिल ब्रह्मांड नायकी पाक में से, जिनके रोम रोम से आगणित लक्ष्य जास अंश पे उपजई गुण खानी, आगणित लक्ष्य उमा ब्रह्म
वो किशोर जी कमला जी का पूजन करती है। और जब आपने वनवास की यात्रा में गई तो सिय सुरसरी कहो करजोरी, गंगा जी ने स्नान किया है और किशोर जी गंगा जी की प्रार्थना करती है, पूजा करती है। सिय सुरसरी कहो करजोरी मात मनोरथ पूर्वबी पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जई पूजा तोरी। हे गंगा मैया आप ऐसी कृपा कीजिए, 14 साल का वनवास का काल पूरा कर करके मैं अपने पति और देवर लखन भैया के साथ सकुशल वापस लौट करके आऊँ। क्या होगा आप लौट करके आने से? बोले आय करो जही पूजा तोरी, आपकी दोबारा फिर पूजा करेंगे। आपकी पूजा करने का तात्पर्य ये सरजू कमला दिल लगाना किशोर जिसको पूजा करती है। और पूजा कैसे करती है कि जैसे तैसे गए, गोड़ लगे, चल दिए, 2-4 तुलसी फूल अक्षर डाल दिया, ऐसी नहीं। आज करत विधिवत वैदे ही संयोजन कर विधिवत पूजा करती है श्री कृष्ण। हम जाकर किसमें चप्पल जूते धोएंगे, पाप है कि नहीं है? इसलिए श्री दीनबंधु भगवान की चले वे बहुत बड़े कथावाचक महोदय का दर्शन हुआ। हमारी यात्रा आप दंडोत प्रणाम करने के लिए तो नहीं गए, हम कथा सुनिए। हाँ, वो जो कहते उसको सुनिए, सदा को लीजिएगा। हमारा सौभाग्य अयोध्या की यात्रा हमारी सफल हुई। बोले श्री सीताराम जी महाराज। हम बैठिए फुर्सत 2 मिनट। हम क्या कर रहे थे? हाँ, किशोर चप्पल जूता नहीं धोइए, ये बहुत बारीकी से ध्यान में रखिए, नहीं तो पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। बढ़िया से नहाइए। महात्मा लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नहाना भी नहीं, सीधे गोता लगाइए, कपड़े निचोड़िए नहीं ज्यादा। बाहर आकर के किनारे कपड़े निचोड़े, साबुन ताबुन का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी परिस्थिति में नहीं करना है ना। और उसके बाद में आए तो बने तो तुलसी फूल चढ़ाइए, साथ में ले जाइए तुलसी फूल माला। जिस महापुरुष के चरणाश्रय में आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित है, किसके? इस कलिकाल में, इस वर्तमान शताब्दी, जो 100 वर्ष को शताब्दी करते ना, इस शताब्दी के संपूर्ण भूमंडल के भक्तमाल के सुमेरु के रूप में जिनको स्वीकार किया है, ऐसे अनंत श्री संपलंकर स्वामी श्री राम हरसन दास जी महाराज, जिनकी तपस्या से, जिनकी कृपा करुणा से इतना बड़ा विशाल महायज्ञ आज श्री अयोध्या धाम में हो रहा है। वे महापुरुष जब सरजू जी जाते थे सरजू जयंती के दिन, तो उनके आंखों से सरजू जी प्रवाहित हो जाती थी। गंगा जमुना साष्टांग दंडवत करते थे और बहुत भावपूर्वक षोडशोपचार सरजू जी का पूजन करते थे। समझ गए? तो हम सरजू जी जाते हैं, पुनः एक बार सुनिए, किसी भी नदी में, ये सारी नदियां अतिशय, ये नदियां सामान्य नहीं है, ये किशोर जी की प्रकर आए। किसके बारे? कमला जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी श्री कमला जी के रूप में आई है। गंगा जी ठाकुर जी का चरणामृत है, सरजू जी ठाकुर जी का नेत्र जल है। ऐसी ये सारी नदियां पवित्र है, भगवत स्वरूप है। तो जब उसमें जाते हैं, किनारे पर जाएंगे तो पंचांग साष्टांग दंडवत कीजिए। पैर रखने के पहले हाथ का स्पर्श करके उस जल को माथे पर चढ़ा करके सम्मानित कीजिए। उसके बाद सीधे उसमें 2-4 जो गोते लगाने हैं वो गोते लगाइए। बने तो उसी जल से तिलक कर लीजिए, उसी में घूम लीजिए, उसकी परिक्रमा मान लीजिए। बाहर आइए तब उनका रज लगा लीजिए। हाँ, उनकी रज लगा लीजिए, घर में ले जाइए। वो सरजू जल गंगा जल घर में ले जाइए। और बाहर आने के बाद आपने कपड़े तपड़े निचोड़ करके जब नया वस्त्र जो पहनना है पहनिए। तब तुलसी फूल चढ़ाइए, है ना। हो सके तो माला चढ़ाइए, हो सके तो आरती कीजिए। इतना नहीं तो तुलसी फूल चढ़ाइए। नहीं कुछ करते हैं तो कम से कम स्नान इतना विधि से कीजिए। श्यावर रामचंद्र की बैठिए और सुनिए, थकावट को दूर कीजिए। एक बात तो धाम का वास सफल तभी होगा, नहीं तो फिर एक बार वो हम पुनरावृत्ति कर करके वो बात सुना रहे हैं
कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। जो घर द्वार में कहीं भी उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में जो भी पाप हमसे बने हैं, अयोध्या में आए समाप्त। लेकिन यहाँ यदि पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रोलेपो भविष्यति, वो मिटने नहीं है। इसलिए आप बहुत सावधानी से वास कीजिए। अब सबसे बड़ी सावधानी और बताते हैं, सहनशील व्यक्ति जो नहीं होगा उससे पाप होनी ही होनी। तितिक्षावान होना चाहिए। तितिक्षा क्या है? पंखा नहीं चल रहा है तो महन जी को गाली देना शुरू कर दिए, 6,000 लिए है, 5,000 लिए है, पंखा नहीं चल रहा है, ये है वो है। थोड़ा सा सहनशील बनिए, तितिक्षु बनिए। परिक्रमा कर रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे, किसी को बुक्का मार रहे, आपको यदि किसी का धक्का लगता है तो सहन कर लीजिए। हम लोग लौट रहे थे चित्रकूट से, बस में ही झगड़ा से हो गया, किसी का थोड़ा सा धक्का लग गया तो हमारी बिरौली के माता जी ने वही तहलका मचा दिया, झगड़ा कर दिया। वो चित्रकूट का सारा पुण्य उसने समाप्त कर करके दिया। इसलिए थोड़ा सहनशील बनिए। यहाँ जो भी सुविधाएं मिलती, आप ईमानदारी से बताइए, या सुविधा भोगने के लिए, पंखा में सोने के लिए, गद्दा पर सोने के लिए यहाँ आए हैं, हलवा कचौड़ी खाने के लिए आए हैं, यहाँ कुछ पुण्य कमाने के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए ना आए तो शुद्धि करने के लिए। तो जो भी सुविधा मिल रही है, इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है, जिन्होंने 10 लाख रुपया, 1-1 करोड़ रुपया तक के दाता है, एक सज्जन 1 करोड़ रुपया दिए, 10 लाख रुपया, 1 लाख, 2 लाख रुपया, वो लोग बालू ढो रहे। बारिश के चलते सब यज्ञ मंडप के किनारे किनारे कादो किच हो गया था तो बालू डाल रहे हैं, अपना सफाई कर रहे हैं, झूठी पत्तले उठा रहे हैं, लेटरिन बाथरूम साफ कर रहे। कौन? जिन लोगों ने लाख 10 लाख रुपया दिए हैं और दिन में बचा हुआ भात रात्रि में प्रेम से पा रहे, रोज रात्रि में खिचड़ी बन रही, बहुत बढ़िया भी भोजन बन रहा है, नहीं, लेकिन मुझे उनके भावना की कदर करनी है कि खिचड़ी खा करके रह जाते हैं। लेकिन तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिए कि हम सुविधा भोगने के लिए नहीं आए हैं। पूज्य श्री अयोध्या दास जी महाराज यहाँ के जो महंत जी, एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे। अयोध्या में आने के बाद में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर यहाँ आए किस लिए? या आने से फायदा ही क्या हुआ? इसलिए यहाँ आने के बाद में इस भावना के साथ में हम लोग को आना चाहिए कि अब हम अयोध्या में गए हैं, हम सरजू जी में गोता लगाए है, हम एक महान तीर्थ की यात्रा लोग करके आए, तो कहते हैं कि कुछ न कुछ छोड़ करके जाना चाहिए। किसी तीर्थ में जाए तो कुछ न कुछ छोड़ करके जाना चाहिए। रुपया पैसा तो छोड़ना ही चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। यदि कोई हम धूम्रपान कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो बीड़ी पीना या छोड़ दीजिए, संकल्प कर लीजिए। आप कहेंगे हमारे कहने छूटने से छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। या आए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी कहीं नहीं छूट जाए, हमारी बीड़ी। भैया बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। पहले कहाँ सोए रहते हैं? ठीक है, हाँ लगवा दीजिए, जो है सो लगवा दीजिए। अरे बच्चा नहीं, फिर तो नहीं लगवा दीजिए, जो है सो लगा दीजिए। श्री सीताराम जी महाराज की। तो ये बहुत सावधानी पूर्वक, और यहाँ जो समय बीत रहा है, आप लोग बहुत गप सड़का में समय बिताते थे, बहुत पीड़ा होती थी। हमको तो बोलना पड़ता है कि व्यवस्थापक की हैसियत से, आप लोग को भी बोलने से हम मना नहीं करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सीमित कीजिए। हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? या सवेरे से बढ़िया से उठिए, कहीं भी स्नान ध्यान कीजिए, कुछ मंत्र का जप, नए मंत्र मिला हुआ है तो नाम तो महामंत्र है, नाम का जप कीजिए। जैसे हम परिक्रमा करें, ये परिक्रमा तो रोज करनी चाहिए, सच्ची बात है, तो रोज करनी चाहिए। जिनसे बने कभी अयोध्या में आइए तो रोज परिक्रमा करें। परिक्रमा से धामवास में जो बने हुए दोष की निवृत्ति, या कुछ ना कुछ तो हम भी थुक तो रहे हैं, परिक्रमा क्यों करनी चाहिए? थुक रहे कि नहीं थुक रहे, कुल्ला कर रहे कि नहीं कुल्ला कर रहे, नहीं करना चाहिए। ये दिव्य भूमि है, भगवत स्वरूप भूमि है, व्यवहार में तो निभने वाला नहीं है।
खुला तो करना पड़ेगा, थूकना थकना तो पड़ेगा। ऐसे ऐसे संत हुए हैं हमारे वृंदावन में। ललित किशोरी शरण जी महाराज एक महात्मा हुए, वो ब्रज मंडल में मलमूत्र का त्याग नहीं। कुछ महात्मा तो पंचकोशी के बाहर करते थे, कुछ करते थे तो मिट्टी के बर्तन में करते थे और उसको 84 कोस के बाहर फेंकवा देते थे। ये बड़े लोगों की बात है, बहुत भाव संपन्न लोगों की बात है। तो हमसे जो हम दत्वन कर रहे, ये कर रहे, तो परिक्रमा करने से दोष की निवृत्ति होती है। भाग्यशाली वो लोग है, 84 कोस की परिक्रमा होती है यहाँ की, जनकपुर की, नैमिषारण्य की, चित्रकूट की। कभी बने तो उसमें भाग लीजिए, वो नहीं बनता है तो कार्तिक में, अभी कार्तिक चल रहा है ना, अक्षय नवमी के दिन पूरी 14 कोस की परिक्रमा होती है, वो कीजिए। वो नहीं बनता है तो पंचकोशी होती है 5 कोस की, वो कीजिए। और वो भी नहीं संभव होता है तो हम जो कर रहे हैं मात्र 3 किलोमीटर की है, और छोटी सी। ये तो डे नित्य करना चाहिए। आप लोग गप सलाम उनका में जो समय बिताते हैं, हो सके तो कल ही कर लीजिए। जिनसे पार लगे तो वहाँ जा करके परिक्रमा कीजिए, भजन कीजिए, आराम मन मार करके कीजिए, जबरदस्ती कीजिए। कितने काम हम मन मार के करते हैं कि नहीं करते हैं? डॉक्टर आता है, बुखार लगा है, इंजेक्शन दे रहा है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं डॉक्टर साहब बड़ा सुख मिल रहा है, 2-4 और भोग दीजिए, कहता है कोई। कैसा लग, कितने लोग रोने लग जाते हैं, चिरैता का काढ़ा पीते हैं, कैसे नाक भोग सिकोड़ करके जैसे पीते हैं, ऐसे मन मार करके जबरदस्ती से भगवान का नाम लीजिए, भजन कीजिए, आराधना उपासना में अपना समय बिताइए और दोष से, पाप से बचने की कोशिश कीजिए। जो मिल रहा है खिचड़ी, नॉन तेल, लकड़ी, उसमें संतुष्ट कीजिए। अभी हमारा चावल खत्म हुआ, पूछ रहे, हमने कह दिया कि जो चावल है वही चावल लगाइए। आप खरीदने के लिए जाएंगे, लाएंगे, हमने आपकी ओर से प्रयास किया। 48 रुपया का थोक चावल है, 55 रुपया का चावल आप खा रहे, आप खत्म हो गया है तो फिर शिकायत करना शुरू नहीं कीजिए। अभी अचानक वो यहाँ फोन करे कि चावल खत्म है, हमने कहा जो है वही लगाइए। इसलिए अब जो मिलता है प्रसाद, भगवत प्रसाद भगवान के समान ही होता है, उसको फेंकना भी नहीं चाहिए, उसका आदर कीजिए। कहने सुनने के लिए बहुत बातें, 1-8 मिनट आपको अच्छी बात है। ज्येष्ठ श्री हमको तो बंद करना चाहिए था, लेकिन इतनी भी खोपड़ी नहीं है। जो यहाँ रह रहे हैं, जय श्री राम। कैमरा हटा लीजिए, ये बहुत दूर जा रहा है, बम्बई, दिल्ली। भगवान को अच्छे प्रिय, जैसे किसी बच्चा को प्यार करे तो माँ होती है पसंद, धामवासी को प्रणाम करते भगवान इनका कोई अतिशय प्रिय मोही यहाँ के भगवान कहते हैं कि हाँ यहाँ के वासी प्रिय है। प्रिय नहीं, अतिशय, अतिशय का अर्थ तो समझते हैं कि मानी बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान की। सर्वाधिक प्रिय। ठाकुर जी चले गए तो कीट पतंग सबको लेकर करके चले गए, अतिशय प्रिय है। ये जो बता रहे हैं कि रिक्शा वाले के लिए, पैसे के लिए झगड़ा नहीं कीजिए। एक माता जी ने इसी अयोध्या धाम में एक रिक्शा वाले को पैसा नहीं दिए, वाजिब पैसा नहीं दिए, बेचारा रोता वाता लगा। कौन कह रहा था कहानी? तुम कह रहे थे? हाँ? कोई कह रहा था नैमिषारण्य की बात वो बता रहा है, उसको पैसा ही नहीं दिया, बोला रोते रोते। सारे रिक्शा चालक, टेम्पो वाले गरीब लोग हैं, कोई धनी मानी लोग टेम्पो नहीं चलाते हैं, कोई धनी मानी लोग रिक्शा नहीं चलाते, गरीब लोग हैं, उनके रोजी रोटी का सवाल है। 2 पैसा ज्यादा जाए किसी का दिल नहीं दुखाए। धामवासी, जो भी धामवासी है, हमारे वृंदावन में एक संत हुए पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो कहते थे कि ब्रजमंडल के भीतर का बच्चा बच्ची सब भगवान के स्वरूप है, बालक सब भगवत, सभी ब्रजवासी भगवत स्वरूप किसी भी धाम के मान करके आराधना करना, तो सभी धाम के वो है। इसलिए अपराध से बहुत बचने की कोशिश है, अपराध रहित भजन से ही कल्याण होना है। नहीं तो काकभूषण जी महाराज सुनाते हैं, पिछले जन्म अयोध्या में हुआ, उज्जैन में चले गए, महाकाल के मंदिर में बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे थे, लेकिन गुरु आए आज मानते उठने चिन्ह प्रणाम। गुरु जी का अपमान हुआ, कोई गुरु जी को गाली गलौज नहीं किए, अपमान की कोई क्रिया नहीं हुई है, अपमान की कोई क्रिया नहीं, केवल प्रणाम नहीं किए, सम्मान बाकी रह गया, उनका आदर नहीं हुआ।
इसका परिणाम भगवान शंकर जी ने श्राप दिया, रे दुष्ट, तुम्हारे गुरुजी आए, तुमको तो दौड़ करके प्रणाम करना चाहता है, तुम मेरा भजन कर रहा है।